नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक 2024। फ्रेंड्स, यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही में विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और उस सूचकांक में कौन सा देश कितने स्थान पर है ये भी बताया जाएगा। और साथ ही में उस सूचकांक को कौन जारी करता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क देश जो है यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 3 देश शीर्ष पर हैं। पहले पे है डेनमार्क, दूसरा पे फिनलैंड और तीसरे पे न्यूजीलैंड। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी कौन करता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसे जारी करता है। भारत की रैंक 93 है, जबकि 2022 में भारत का रैंक 85वां था। आखिरी स्थान पर सोमालिया है जिसे 180वां रैंक प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 38वां। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का 38वां रैंक है। डिटेल में हम जाने तो इसे जारी कौन करता है तो विश्व बैंक इसे जारी करता है। टॉप 2 देश, पहले पे है सिंगापुर और दूसरे पे फिनलैंड। भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है, जबकि 2018 में भारत 44वां स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं यह मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। डिटेल में हम जाने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कायम हैं। शीर्ष 3 नेता, पहले स्थान पर पीएम मोदी, दूसरे पे आंद्रेस मैनुअल लोपेज जो कि मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, और तीसरे पे जेवियर माइली जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। तो ये 3 व्यक्ति जो हैं लोकप्रिय नेता की सूची में टॉप 3 स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 11वें स्थान पर आते हैं। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है तो मॉर्निंग कंसल्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 111वां स्थान। भारत जो है विश्व भूख सूचकांक 2023 में 111वां स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो विश्व भूख सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। पहले पे है बेलारूस, दूसरे पे है बोस्निया और हार्जेगोविना, और तीसरे पे है चिली। सूची में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें रैंक पर है, श्रीलंका 60वें रैंक पर, बांग्लादेश 81वें रैंक पर और नेपाल 69वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है तो कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जो कि जर्मनी की संगठन है इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 126वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान कौन कौन से हैं तो पहले स्थान पर आइसलैंड है जिसे 1.124 अंक प्राप्त हैं। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है जिसे 1.31 अंक प्राप्त है,
और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है जिसे 1.312 अंक प्राप्त हैं। सबसे आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान है जो कि 163वां स्थान पर है और इसे 3.448 अंक प्राप्त हैं। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे शॉर्ट में IEP बोला जाता है, इसके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड देश जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। डिटेल में हम जाने तो भारत 126वें स्थान पर आता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर आता है। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान आता है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे पे आइसलैंड है। विश्व खुशहाल इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में SDSN कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क देश जो है यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे पर स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में IMD बोला जाता है, इसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 161वां स्थान पर भारत रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वां स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान किसके किसके हैं? तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर आइसलैंड और तीसरे पे डेनमार्क। आखिरी स्थान पर उत्तर कोरिया है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस फ्रांस का संगठन है, यह जारी करता है। अगला सवाल है कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 127वें स्थान पर। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत 127वें स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे है और तीसरे पे फिनलैंड है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, जिसे शॉर्ट में WEF कहा जाता है, यह इस सूचकांक को जारी करता है। अगला सवाल है कि विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 13वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 13वें स्थान पर है। डिटेल में हम जाने तो आतंकवाद प्रभावित देशों में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले पे है अफगानिस्तान, दूसरे पे है बुर्किना फासो और तीसरे पे है सोमालिया। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान
खाली रहते हैं। डेनमार्क ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने CCPI 2023 में 8वें स्थान से आगे बढ़ते हुए CCPI 2024 में 7वां स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच न्यूक्लिमाइट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल इसे जारी करता है। अगला सवाल है कि फरवरी 2023 में जारी साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए 80वां रैंक है। फरवरी 2023 में जारी साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक 80वां है। अगला सवाल है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थित हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यह हुरून इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी बनी है। डिटेल में हम जाने तो टॉप 3 गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कौन कौन सी हैं? तो पहले स्थान पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और तीसरे पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसके CEO अदार पूनावाला हैं। संस्थापक साइरस एस पूनावाला थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में किस राज्य के मुख्यमंत्री शीर्ष स्थान पर रहे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। यह मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। डिटेल में हम जानें तो पहले स्थान पर ओडिशा के CM नवीन पटनायक, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और तीसरे स्थान पर असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा शामिल हैं। अगला सवाल है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लंदन। लंदन जो है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बना है। डिटेल में हम जाने तो इसे जारी कौन करता है? तो टॉम कंपनी इसे जारी करती है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले पे लंदन है, दूसरे पे डबलिन है और तीसरे पे टोरंटो है। वहीं भारत के बेंगलुरु और पुणे को 6ठा और 7वां स्थान मिला है। अगला सवाल है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत का पहला और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है। डिटेल में हम जाने तो शीर्ष स्थान पर चीनी कंपनी टेंसेंट के CEO हुआतेंग मा बने हुए हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन CEO को मान्यता देता है जो कर्मचारियों, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के हितों पर विचार करते हुए प्रभावी ढंग से व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है यह 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो इसे कौन जारी करता है? तो Booking.com इसे जारी करता है।
संस्करण कौन सा है? तो 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पे गोवा और नंबर 3 पे केरल शामिल है। अगला सवाल है कि जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। डिटेल में हम जाने तो टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और अब तीसरे स्थान पर जापान को पछाड़कर जर्मनी शामिल हो गया है। जबकि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला सवाल है कि फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 117वां स्थान पर। फीफा रैंकिंग 2024 में भारत 117वां स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले पे अर्जेंटीना, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे इंग्लैंड है। बात करते हैं फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल होता है। वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लद्दाख में। लद्दाख में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। 477 हिम तेंदुए लद्दाख में पाए गए हैं। डिटेल में हम जाने तो इसे जारी कौन करता है? तो श्री भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं। वहीं उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए हैं और हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 85वें स्थान पर। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का रहा है। 2024 हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर शामिल हैं। जारीकर्ता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 56वें स्थान पर। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत 56वें स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे लग्जमबर्ग और तीसरे पे आइसलैंड। रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी 40वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। डिटेल में हम जाने तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसे जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसे जारी करता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।